राइट। अच्छा जी, अभी हम आपको मिलवा रहे थे सिंध डिसेबल्ड टीम से, जो कि डिसेबली एक्स्ट्रा एनेबल्ड हैं। अल्लाह ने उनको बहुत सलाहियत दी है और अगर कोई एक चीज़ ली है तो उसके बदले में आई थिंक आई शुड से बहुत सारी चीज़ें उनको दे दी हैं, जो कि हम लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि हम ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ कर सकें जो वो लोग कर रहे हैं। एनीवे, अब हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है उनका ताल्लुक बड़ा गहरा जो है वो एजुकेशन सिस्टम से रह चुका है। एजुकेशन में ही वॉज अ टीचर, डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में वो पढ़ा चुके हैं बाय नाउ, और करंटली उनका ताल्लुक जो है एक पेपर इंडस्ट्री से है। और पेपर इंडस्ट्री एज इन वो वाली पेपर्स नहीं जो पेपर्स बनाते हैं, वो वाली पेपर्स नहीं, एग्ज़ाम वाले पेपर्स नहीं, वो ये दूसरे वाले पेपर्स जो हम यूज़ करते हैं उस पेपर इंडस्ट्री से है। एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हुए उस पेपर इंडस्ट्री में काम करते करते साथ में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है इनकी पूरी पर्सनालिटी का, वो ये है कि ही नोज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब वो हमारी जितनी मतलब हम लोग को शायद ही अपनी जैसे कहते हैं ना रीजनल लैंग्वेज आती हो, हम सारे उर्दू तो चलो सबको आती है समझते हैं, बहुत सारे लोग शायद उर्दू भी सही से नहीं उस पर बात कर पाते, लेकिन उर्दू के अलावा सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, पश्तो, इनको मतलब यू नेम ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस ही नोज़ इट। और ना सिर्फ उस लैंग्वेज को जानते हैं बल्कि उस लैंग्वेज में शायरी भी करते हैं। है ना कितनी अमेजिंग बात। आई डोंट नो, होता है जी, ऐसा भी होता है, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हमारे पास मौजूद है जी हाफिज़ अल गाज़ी साहब, जो कि उनका एक कलमी नाम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाफिज़ साहब? आप हाफिज़ कहलाना पसंद फरमाएंगे, आप गाज़ी कहलाना पसंद फरमाएंगे? सब लोग गाज़ी कहलाना पसंद फरमाएंगे। गाज़ी के नाम कौन ज़्यादा शोहरत है? हाँ, गाज़ी साहब के नाम था। वैसे तो दस्तगीर मेरा असल नाम आपका दस्तगीर है। कलमी नाम हाफिज़ अल गाज़ी, और गाज़ी के नाम से ज़्यादा शोहरत लोग जानते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि चलें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो आपके अंदर जो इंसान है ना, वो लिटरेचर मेड इंसान है जी। वो कम्प्लीटली जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है। मतलब पढ़ाने का शुबा भी अगर आप देख लें, और फिर उसके बाद आप उनका साइड प्रोफेशन जो एज अ पोइट है वो भी देख लें। वो प्रोफेशन नहीं होता, वो एक्चुअली एक हॉबी होती है। तो वो हॉबी है इनकी ये शायरी करना, विच इज़ अ वेरी नाइस एंड अ वेरी कंस्ट्रक्टिव हॉबी, जो कि इनकी अपने लिए भी बहुत अच्छी है। हम कहते हैं ना, सेहत के लिए शायरी बड़ी अच्छी होती है। बहुत अच्छी है और बहुत सा गम जो है ना वो बाहर आ जाता है। आप जो है ज़माने पर तनकीद कर लेते हैं, आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दुनिया के सामने वैसे नहीं खुल रही होती, लेकिन शायरी में वो खुल जाती हैं। वो किसी ने कहा था ना कि नहीं सर, मुझे आप लोगों से ना ये इख्तिलाफ ये रहता है कि आप लोग खोलते भी हैं तो ढका छुपा के। नहीं, बोलने वाले तो बोलते हैं। हबीब जालिब ने कहा है, बोला है, फैज़ बोला है, अल्लामा इकबाल ने। आप लोग ज़रूर बोलते हैं कि एक चीज़ होती है नसर, सीधा सीधा लिखा हुआ और काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ, तो वो सब कुछ समझ में आता है। आप लोग ना वो पूरे कोई जैसे कहते हैं ना 100 सेंटेंसेस आप लोग एक छोटे से उसमें ले आते हैं। वो तो मैं कह रही हूँ, आप बता रहे हैं लेकिन ढका छुपा के, लेकिन यही तो समझने की बात रह जाती है। यही तो खूबी है उस कलाम की, यानी कि जो मानवी कलाम है या जिसे शायरी कहते हैं, तो यही उसकी खूबी है कि वो दरिया को कूजे में बंद करने वाला हिसाब हो जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है कैसे आप लोग बंद कर लेते हैं। वेल, ये दिस इज अब ये भी एक आर्ट है, हर कोई नहीं ऐसे कर पाता कि बहुत बड़ी बात उन्होंने, वो लोग होते हैं ना जो कहते हैं वन लाइनर्स, बहुत एक महारत का काम है वन लाइनर्स करना। बाय द वे, हर कोई नहीं वन लाइनर कर सकता बैठे बैठे। ये सब अताई होता है, ये सब अताई होता है। हर कोई जो है ना वो कस्बी तौर पर अगर शायर बन भी जाए तो वैसा शायर नहीं बन सकता। जैसे मतलब है अल्लामा इकबाल हैं या फैज़ हैं या हाफिज़ शिराज़ हैं या सादी हैं, वो बातें जो है जो अताई होती हैं अल्लाह की तरफ से आती हैं, तो वो एक अलग हर ज़माने के शायर हैं। इस ज़माने के भी जो शायर हैं वो भी आज से 50 साल बाद लोग पढ़ रहे होंगे कि ये शायर थे 50 साल पहले। ये शायर जिस तरह आज हम लोग गालिब को पढ़ रहे होते हैं, हम लोग अल्लामा इकबाल साहब को पढ़ रहे होते हैं, हम सबको पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता है ये शायर हैं, वी नो देम एंड दे वर वेरी गुड इंस्पिरेशनल फिगर्स। और आज के जो हैं उनको लोग शायद 50 साल बाद पढ़ रहे हों, लेकिन बहुत से ऐसे शायर हैं छा जाते हैं बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। जैसे गालिब है, गालिब इस सदी का शायर नहीं है, लेकिन आज तक लोग पढ़ रहे हैं। ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना सर।
उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, उनके लाइफ की जो वो एक्सपीरियंसेस या वो जिस तरह उसको एक्सप्लेन करते थे, वो चीज़ें होती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग आज तक उनको पढ़ रहे हैं जी। और अगर हम अल्लामा इकबाल को भी देखें तो हम उनको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वी कैन रिलेट टू ऑल। अल्लामा इकबाल जो है वो माशरे को झंझोड़ने वाले शायर हैं और वाक़अतन उन्होंने हकीकत में जो है वो झंझोड़ा है, ये नहीं सिर्फ खाली खुली हवाई कले उन्होंने तामीर नहीं किए हैं। तो यही अल्लामा इकबाल का और बाकियों का फ़र्क है कि अल्लामा इकबाल और ये ताबत ऐसा ही लगता है कि ये इसी तरह चलेंगे। सर पता है क्या, उस ज़माने में और इस ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? इससे क्योंकि उस ज़माने में लोग किताबों से बहुत दिलचस्पी रखते थे, शायरी बहुत पढ़ते थे, तो वो झंझोड़ भी जाते थे। लेकिन झंझोड़ जाना न्यू वर्ड। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ कि असल मसला है, जैसे आपने कहा कि आपका ताल्लुक लिटरेसी से, तो लिटरेसी को मैं वो यानी नंबर 2 पर रखता हूँ। असल जो हम उस जाविये के लोग नहीं हैं जो आम लिटरेसी का है, जो दुनिया के अंदर है। हमारा निज़ाम तालीमी नज़रिया तालीम एक अलग चीज़ है। तो हम अगर कुरान को फॉलो करते हैं तो कुरान के मुताबिक जो है तरबियत पहले आती है और लिटरेसी बाद में आती है। जैसे आप बचपन से तरबियत तो वहीं शुरू हो जाती है, बच्चा पैदा साथ ही तरबियत जी शुरू हो जाती आप वहीं से सीखते हैं। झूठ बोलना बुरी बात है, हसद मत करो। आपको उनकी नॉलेज नहीं होती कि आप क्या आप हसद से मुतालिक आप नहीं जानते कि क्या चीज़ है, बच्चे को क्या झूठ पता क्या चीज़ होती है। ये एक्सप्लेन बाद में होता है, ये नॉलेज बाद में आता है। और अल्लाह ताला ने ये ख़ुद जो है ना वो कुरान करीम में वाज़े कर दिया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो उसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं, जो 3 उन्होंने अलग रुख बताए हैं, अल्लाह पाक ने जिसको वाज़े किया है वो ये है कि अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर कि उनमें नबी को मबूस कर दिया, यानी भेज दिया। और वो पहले क्या करता है, वो उनको कुरान की तिलावत करके बताता है, फिर उसके बाद उनका तज़किया करता है। ये तरबियत है। तज़किये से मुराद ये होता है दिलो दिमाग की पाकीज़गी, तो उसका तज़किया करता है और फिर जो है किताब और हिकमत का इल्म देता है। तो इल्म आपका बहुत बाद की सतह में है, लेकिन हमारे यहाँ लिटरेसी सब कुछ समझ लिया गया है, तरबियत छोड़ दी गई। आप यही देख लें, आप रिस्पेक्ट नहीं है मुआशरे में, वो रिस्पेक्ट नहीं है जो आज से पहले दौर में थी। ऑफ कोर्स नहीं, मैं ये तो कह रही हूँ सर, उस माशरे में और इस माशरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका और ये फ़र्क बढ़ता ही जाएगा। अगर हम उसी माशरे से कंपेयर करते हैं, आगे आने वाली नस्लें, आगे आने वाले सालों में ये फ़र्क बढ़ते भी बढ़ता चला जाएगा सर। लोग और से और होते चले जाएंगे। सबसे बड़ा सानहा ये है कि हमारे यहाँ जो है वो लिटरेसी सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश ज़ुबान को समझ लिया गया। जिसे अच्छी अंग्रेज़ी आती है या फर अंग्रेज़ी बोल सकता है, तो आप देख लें वो माशरे में छाया हुआ है, उसे पता नहीं कितना एक रुतबा मिल जाता है। हालांकि देखा जाए तो वो उसके पास नॉलेज नहीं, एक ज़ुबान जानता है। हाँ, ज़ुबान जानता है, सही। एक्चुअली सर हमारे यहाँ उसको लिटरेसी से रिलेट किया जाता है कि देखें, क्योंकि घरों में और बाकी कोई और मीडियम में तो ज़बान ये वाली इंग्लिश इस्तेमाल नहीं होती ना, घरों में कहाँ होती है हमारे इस्तेमाल, ठीक है। अगर उस बच्चे को या किसी को आती है, हो गया है, हाँ ये किसी को आती है तो इसका मतलब है कि उसने पढ़ा लिखा है तभी उसको आती है, तो इस तरह सोचा जाता है। इस तरह सोचना एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ आप देख लें कि किसी स्कूल में कोई बच्चे को दाखिल करवाने जाता है तो सिर्फ इस वजह से इंग्लिश मीडियम है, तो मीडियम का चक्कर, और जो अच्छे अल्फाज से बोल सकता है या उर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी को दाखिल करता है, तो आप देखेंगे उसे पढ़ा लिखा तस्वुर किया जाता है। अब अगर एक दूसरा शख्स है वो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानता, अननाउन है उसके लिए, लेकिन यह है कि वो मालूमात की सतह पर बहुत अच्छा जानता है, तरबियत उसकी बहुत अच्छी है, तज़किया उसका बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि उसे इतनी अहमियत नहीं मिलती है। इसलिए क्योंकि एक आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर वो अंग्रेज़ी में बात कर रहा है तो उसने पढ़ा है अच्छे स्कूल में, अगर वो अंग्रेज़ी में बात नहीं कर रहा तो
वो अनपढ़ है जी, हाँ, इसको इस तरह तस्वर किया जाता है। बिल्कुल। तो और ये सानेहा है। आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर चाइना में जाएं, आपसे हर कोई इंग्लिश में नहीं बात करेगा वहाँ पे, बहुत मुश्किल है। आप टर्की में जाएं, बहुत ही मुश्किल से कोई आपसे इंग्लिश में बात करेगा। वो अपनी ज़बान में बात करेंगे, वो अपनी ज़बान में बात करेंगे, समझने की बात यही है, बहैसियत एक कौम जो है, वो मेरा एक शेर है कि किसी तरह से उसे कौम कह नहीं सकते, रहे जो दायरा रंग व नस्ल में मकसूम। तो ये हमारा है, जो इत्तेहाद का जौहर नहीं तो कुछ भी नहीं, हज़ार महफिल व इजलास व इज्तिमा व हुजूम। तो ये बात है कि हमारे यहाँ एक जमघटा है, एक जम्मे गफ़ीर है, वैसे कौम नहीं हम इस वक्त जी रहे हैं। हम आप देखिए, हम बहुत पता है, लोगों को कनेक्ट करने वाली ना बीच में एक धागा होता है, वो धागा ऊपर जाके ना एक और होता है, वो बहुत सारे धागे हैं। आपने देखा है जो खुबारे बहुत सारे साथ में होते हैं, वो मिल के एक स्ट्रैंड बने हुए होते हैं, आखिर में वो मिल के एक स्ट्रैंड नहीं बन पा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी उससे कनेक्टेड, लेकिन वो किधर से कनेक्टेड है वो समझ नहीं आता। लेकिन यही कनेक्शन चाहिए, यही कनेक्शन चाहिए, और ये तरबियत की वजह से। एक छोटे से ब्रेक है व्यूअर्स, विल बी राइट बैक। मॉर्निंग डिलाइट जी, हम लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। इनफैक्ट मैं कभी कभी इंसान के साथ कोई बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो जाती है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि है ऐसा भी होता है। तो खैर कल एक बड़ा फ़नी एक्सपीरियंस हुआ मेरी ज़िंदगी में, तो मैं वो शेयर कर रही थी। चलता है जी, ऐसे भी होता है ज़िंदगी में। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे, मैं आपसे पता है एक्चुअली क्या सीखना चाह रही हूँ, और हम लोग बेसिकली हम लोग, मैं और हमारे सामने हमारी ऑडियंस जो कि आप लोग हैं, आपकी ज़िंदगी से लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखना चाह रहे हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो किताबों में पढ़ते हैं बचपन में, बड़े होके भी चलो जिस हद तक, पर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो हमें उनमें से कुछ नहीं नज़र आता। मतलब आता भी है तो शुरू का, और उसके बाद वो होता है कि भाई अब तो आपके हालात पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके घर पे डिपेंड करता है, आपके रिश्तेदारों पे डिपेंड करता है, अब फिर वो सारी चीज़ें वो नहीं होती जो किताब में लिखी हुई थी। फिर हम एक और ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बुकिश अप्रोच नहीं होती, फिर नहीं हो भी नहीं सकती, और जो बुकिश अप्रोच लेकर आता है वो फिर फ्लरिश नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है सर? असल मसला यही है कि हमारे यहाँ शुरू से जो कॉन्सेप्ट बनता है जहन में, एक बच्चे के दिमाग में अगर इतनी बात डाल दी जाए कि भाई आप लिटरेसी इस वजह से हासिल कर रहे हैं कि आप जॉब हासिल कर सकें, एक मिसाल दे रहा हूँ, और या फिर आप रोज़गार हासिल कर सकें, तो उसकी लिटरेसी की अहमियत सिर्फ रोज़गार की रह जाएगी। सही बात है। ठीक है, उसके बाद जब वो उससे कुछ हासिल नहीं कर पाता है तो वो मुआशरे के अंदर एक बेकार सा पुर्जा बन जाता है। तो इस बेकार सा पुर्जा बनने ही से बचाना है। आप लिटरेट न करें, तरबियत तो करें, और मुआशरे में यही चीज़। एक बात मुझे बताएं ना, तरबियत कौन करेगा? तरबियत शुरू से होती है, और घर से माँ बाप ही की नहीं हुई फिर। बस यही तो कह रहा हूँ कि वहीं से, लेकिन यह है कि अब उन्हें कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद आप देख लें, जो उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है। एक चीज आपको पता, चल आपके घर में एक चीज पड़ी हुई थी, जैसे आपको पता था ये, चलो ये डेकोरेशन पीस आपके घर में पड़ा हुआ है तो आपको पता ही है क्या है। अब जब सिरे से है ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है क्या, तो आएगा कहाँ से? नहीं आएगा, क्यों नहीं। असल मसला हम इतनी दूर नहीं गए हैं, अभी वो जनरेशन बाकी है जिनकी तरबियत हुई है, वो जनरेशन बाकी है। अगर वो वहाँ नहीं है तो तालीमी इदारों में ज़रूर है। हाँ सर, तालीमी इदारों में ज़रूर है। आपको पता है अभी भी कभी चलते चलते आप किसी को देखें वो सड़क पे थूक रहा है और आप उसको मना करें कि भाई सड़क पे नहीं थूकते, बाहर ऐसे नहीं थूकते, तो ऐसे लगता है कि आपको एलियन है और आपने उससे को दुनिया की सबसे अनोखी बात कर दी है जो उसके सिस्टम ने कभी सुनी ही नहीं। वो आपकी शक्ल ऐसे देखते तो कहाँ थूकूं? लेकिन तो मतलब मेरे मुंह में ये भरा हुआ, मैं कहाँ थूकूं? उसकी हैरानगी कहाँ से? मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये मैंने किसको कह दिया और क्या कह दिया। नहीं, यही सवाल अगर पूछा जाए कि उसकी हैरानगी आई कहाँ से,
उसको नहीं है ना नॉलेज, उसको दूर दूर तक पता ही नहीं है, उसे बचपन से देखा ही यही है कि उसको सड़क पे थूकना है। नहीं, नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, नॉलेज तो है, लोगों को नॉलेज है। उसको नहीं पता कि थूकना गलत है, उसको पता ही नहीं है सिरे ये से तो कि हो नहीं सकता कि सर आई हैव मेट पीपल जिनको सिरे से यही नहीं पता कि सड़क पे थूकना जो है वो गलत है। यू गो लाइक भाई गलत है, नहीं तो मैं ये कैसे गलत हो सकता है, मैं कैसे इसमें मुझे देखिए मेरे घर में क्या पी जाऊँ, मुंह में ऐसे मैंने भरा हुआ है, मैं क्या करूँ। देखिए वो मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो उसको गलत नहीं कहेगा कि ये गलत नहीं है, उसे पता है ये एक बुराई है, एक जो है वो सफाई ना होना ये एक बुराई है। लेकिन मसला ये है कि वो चूंकि गलत काम कर चुका है, अब तरबियत ऐसी है कि वो दलाइल देगा उस गलत काम के लिए, वो उसके बहाने बनाएगा, तराशेगा, वो उसकी इख्तरा करेगा कि ये क्या। आप जिस जो बात कर रहे हैं ना, इस गलत फहमी में मैं भी थी कि उसको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि गलत है, पर मैंने लिटरली मैं ऐसे लोगों से मिली जिनको नहीं पता होता कि वो गलत है। मसलन क्या चीज़ गलत नहीं है? मैं आपको ये सड़क पे थूकने वाली बात एग्जांपल बता रही हूँ, लिटरली उनको नहीं पता होता कि गलत है, उनको लगता है दिस इज द राइट दे आर बोर्न विद एंड दिस इज परफेक्टली फाइन। देखें उनका इस तरह हैरान होना जो है ना, ये एक अलग बात है, लेकिन जानते ज़रूर हैं। इस माशरे में भी इतनी कमी नहीं आई है कि उसे ये ना पता हो कि ये सफाई जो है ना रखना एक गलत बात है, गैर अखलाकी चीज़ है, तो ये हो ही नहीं सकता। अरे सर शायद आपके और मेरे एक्सपीरियंस से शायद दुनिया में थोड़े से इस हिसाब से डिफरेंट है। चल लोग भी लेकिन हाँ, लेकिन लिटरली आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी इनको बेसिक चीज़ पता ही नहीं होती कि ये सही है या गलत है। लेकिन ये है कि उसमें ऐसी एक रच अंदर से एक आवाज़ आती होगी, आती तो होगी कहीं से। जी बिल्कुल आती है। इंसान जब कुछ गलत करने लगता है तो उसके अंदर से एक आवाज़ जरूर आती है, पता है? बिल्कुल आती वो है। आपको ये कहती है, वो अगर आपको सही से पूरा तरह नहीं बता सके तो ये ज़रूर बता देते कि ये गलत लग रहा है। ये इस तरह का लिटरेट होना तो अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं कहा, पैदाइशी अल्लाह ताला ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। तो अब कुरान में यही कहा है कि अल्लाह ताला ने इल्म दिया। उसके बाद आप देख लें पहली वही, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लज़ी अल्लमा, जिसने दिया, जिसने इल्म दिया। लेकिन वहाँ किसी मुसलमान का जो है वो कोई ऐसा दायरा नहीं है। वहाँ क्या कहा है कि इंसान को दिया। तो मेरे ख्याल में इंसान के अंदर ऐसी, आप जो आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो ये ज़मीर होता है, ये हर इंसान के अंदर होता है। सर ज़मीर को तरबियत चाहिए होती है? जी बिल्कुल, न असल में नफ्स को तरबियत चाहिए होती है। हाँ। ज़मीर बनने के लिए। हाँ ऑफ कोर्स नफ्स को तरबियत चाहिए होती है ज़मीर बनने के लिए। लेकिन अगर वो तरबियत का कंप्लीट फुकदान है, कंप्लीट फुकदान मतलब कोई भी बड़ा ऐसा सर पे नहीं था बचपन में। देखिए बचपन वो टाइम होता है जब इंसान की जो है ना सारी बेसिक चीज़ें सेट हो चुकी होती हैं, उसके बाद वो बड़े होकर उसके ऊपर की चीज़ें जो है वो मैनिपुलेट करता है। वो बेसिक जो इंस्टिंक्ट उसकी सेट हो गई ना, वो बचपन में हो गई सेट। बहुत मुश्किल से कोई इंसान को बहुत ही एफर्ट डाल के वो बेसिक चीज़ चेंज कर सकता है, लोग नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊँ, कोशिश भी करते हैं तो लुढ़क पुढ़क के फिर वापस वहीं आ जाते हैं। लेकिन बात ये है, आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, सारी बातें जो जिसके गिर्द घूम रही होती हैं वो सब लिटरेट लोग हैं। आप ईवान की बात करें, असेंबली की बात करें, अदालतों की बात करें, लिटरेट लोग नहीं है। लिटरेट हैं? नहीं लिटरेट नहीं है। लिटरेट हैं आप क्या कह रहे हैं, असेंबली में लिटरेट लोग हैं? ओके कहते तो हैं ना, आप तो जानते हैं। और वरना फिर बात वही हो जाती है कि वो हाल ही में एक ताज़ा गज़ल गई थी तो बड़ी मशहूर हो गई कि ज़िंदगी पुरख़तर, ये हालात हो गए हैं जो अब अंदर से आवाज़ आ रही है वो ऐसी है कि ज़िंदगी पुरख़तर खुदा की पनाह, कैसे होगी बसर खुदा की पनाह, आसमां सर पे आन टूटा है, ये ज़मीं है किधर खुदा की पनाह, एक क़यामत गुज़र गई हम पर, आप हैं बेखबर खुदा की पनाह, और हर तरह बेबसी खुदा का गज़ब। ये आजकल जो अक्सर सोचता है बंदा, हर तरह बेबसी खुदा का गज़ब, हर दुआ बेअसर खुदा की पनाह, और तो याद कुछ नहीं गाजी किस्सा अल मुख्तसर खुदा की पनाह। तो
तो आजकल ये हालात हो गए हैं। सही बात है। एक कॉल है सर हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब कैसी हैं बेटा? अरे यूसुफ साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। और कैसे आपने याद किया इतने जमाने बाद? जी 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 फरमाइए। बातें बड़ी अच्छी जा रही हैं। आप जो साथीज़ा बड़े हम बैठे हैं उनसे बड़े चुपके हुए सवाल कर रही हैं, लेकिन आपके और उनकी बातों में डिफरेंस है। मैं बड़ी गौर से सुनता हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। वो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हजरत साहब फरमा रहे हैं कि भाई तरबियत तो है, ये है वो है, तो मैंने तो ये देखा कि हर तरबियत के भी अब अलग अलग ग्राफ बन गए। एक इलाका ऐसा तरबियत कुछ और है, एक इलाका ऐसा कुछ और है, एक इलाका ऐसा उसकी तरबियत कुछ और है। और आज हम जिस कहाँ गए? हेलो। अरे यूसुफ साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। पता नहीं क्या कहने वाले थे पूरा। एक तो इतने दिनों बाद आपने कॉल की, ऊपर से आपकी लाइन वो हो गई। दोबारा कॉल करें, चलें बस दोबारा कॉल करें। हम एक काम करते हैं, छोटी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बीच में आप दोबारा कॉल कीजिए और विल बी राइट बैक। Welcome back to Morning Delight. Lifeline of our show, my lifeline, a person who makes me happy. मैं उनको देखते साथ ही पता नहीं मुझे मेरी ज़िंदगी के सारे गम और दुख भी याद आ जाते हैं, और उनको देखते साथ ही मैं एकदम रिलीफ भी हो जाती हूँ कि अब ये आ गए हैं, अब सब सही हो जाएगा। हमारे पास मौजूद है जी डॉक्टर मुबशरा। You're late, डॉक्टर मुबशरा। No, because of the traffic. वालेकुम अस्सलाम। यार भैया, इतनी गर्मी, घर में बैठो, क्या ज़रूरत है निकलने की? 4 गाड़ियाँ लेके हर कोई निकला हुआ है ना, क्या ज़रूरत? मैं कहती हूँ, मैं कल ये सोच के निकली कि इतनी गर्मी है, कोई निकला नहीं होगा बाहर ना, तो मुझे इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। I was wrong. बहुत गर्मी है, it's really hot. एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से भाई नहीं निकलो, मतलब अगर बहुत कोई इम्पोर्टेंट काम है तो निकलिए, वरना आप घर में रहें, क्योंकि इट्स टेरिबल। बट लाइट्स का भी तो प्रॉब्लम है डॉक्टर राफिया, बिकॉज लाइट्स अब बाय नाउ तो मैं कुछ लोग अभी भी नहीं कर पाते, कुछ लोग यूपीएस तो है ही है ना, एटलीस्ट आपका फैन तो चल जाता है। आपका जनरेटर भी है, यूपीएस है, स्टिल कितना चलेगा? सुबह से लाइट ही नहीं है। हाँ, वो उसको भी तो चार्ज होना होता है। लाइट नहीं है तो देन अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई हर कोई एकदम से हीट से आता है, तो दे वांट समथिंग वेरी चिल्ड। हाँ, वैसे भी आपके पास आके तो वो एकदम को वैसे हर तरह का रिलीफ ही चाहिए ना, दे वांट बिल्कुल। इवन हम लोग एक्सरसाइज पे कल हम लोग कर रहे थे आउटडोर, तो बहुत आउटडोर रात में 7 to 8 o'clock। आई एम सॉरी, तब भी कोई सर्दी बर्फबारी Exactly, it wasn't cool at all, और इतनी गर्मी थी कि बस, so I had to tell them कि let's go downstairs, and in the room they said yeah no problem, it's too hot. तो इवन एक्सरसाइज के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा इंडोर ही करें। एक्सरसाइज के लिए ना मैं देखती हूँ कि यूजुअली जिम्स में जो है ना वो एयर कंडीशनड होते हैं, जिम्स में एयर कंडीशनिंग होती है, विच इज़ आई थिंक फाइन, क्योंकि वो आपका स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ा देती है। बट देन देर आर जिम्स जो इस फिलॉसफी पे एसीज नहीं लगाते कि अगर आपने एसी में एक्सरसाइज करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू बर्न दैट मच। इज इट ट्रू? बट वेंटिलेशंस होने चाहिए, बड़े बड़े फैंस, लाइक जैसे विंडो होते हैं ना, विंडो खुला हुआ हो, बड़ा फैन लगा हुआ फॉर द एग्जॉस्ट, क्योंकि जाहिर बात है जब आप स्वेट करते हैं तो इट स्मेल्स बैड, बैक्टीरिया एज वेल, सो डोर एंड एवरीथिंग, शू की स्मेल एंड एवरीथिंग, बिकॉज हमारे यहाँ तो एक्सट्रीमली हॉट है ना, कोई वुडन फ्लोरिंग तो नहीं। मैं सोचती हूँ, देखिए जब कभी मैं बहुत गर्मी हो और मैं एक्सरसाइज करने खड़ी हूँ ना, तो 5 मिनट से ज़्यादा मैं चिढ़ जाती हूँ।
आई फील सो हॉट, मुझे बहुत मतलब गर्मी लग, एक तो आपको वैसी बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो आप ऑलरेडी आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, फिर ऊपर से आपकी इन्वायरमेंट भी बहुत गर्म हो रही हो, तो फिर आपसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती, यू जस्ट वांट टू वेट इट एंड गो। पर अगर आपका कमरा ठंडा हो ना, आपका कमरा उस वक्त ठंडा हो और आप एक्सरसाइज, आपके अंदर बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही होगी बट वो सराउंडिंग उसको न्यूट्रलाइज करी होगी, तो फिर मेरे अब वो एक्सरसाइज की कैपेसिटी मेरी बढ़ जाएगी, मेरा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। Yeah, but that's you generally, right? No, that's everyone generally. That's you because अगर आप हार्डकोर वर्कआउट कर रहे हो, अगर हैवी वेट्स उठा रहे हैं, जैसे मेल स्पेशली ऑन दैट साइड, तो दे वांट अ सर्टेन टेम्परेचर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एसी भी है तो वो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है या मसल स्पैज़म होता है, तो दैट्स लिटिल बिट हार्ड, क्योंकि अगर आप यू आर नॉट गोइंग टू बी लिफ्टिंग 1 किलोग्राम, राइट? 1 किलो से क्या होगा एग्जैक्टली? So like 5 to 10 kilograms. No, they do it. A lot of females myth होता है कि जनाब अगर हमने 1 किलो से ज़्यादा उठाया, एक्सरसाइज फीमेल को कहते हैं कि don't do it more than 5 kg. No, वो आर्म की जो एक्सरसाइज होती है जिसमें आप यूं उठा रहे होते हैं, यूं ला रहे होते हैं, तो देखिए एजिंग फैक्टर 26 के बाद स्टार्ट होता है, राइट? ओह, तो मेरा तो भी शुरू नहीं होता है। How do I know? That's a joke of the day. Sorry, anyway, but you don't look. Don't say that. No, but obviously you're mashallah say that about mashallah you, you're well, I'm very proud of my age, but the thing is कि अगर आप ये देखा जाए एक्सरसाइज के हवाले से, बट हार्डकोर है, हम दोनों 16 प्लस हैं बस। हाँ, नहीं मैं 15 प्लस हूँ, 16 प्लस। नहीं, मैं क्वाइट ओल्डर हूँ एंड आई लव व्हाट आई एम। आप इनकी कोई बात ये वाली तो मानेंगे नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लगती तो कहीं से भी नहीं है, तो मत कहे ना। नो बट खवातीन मर जाती हैं अपने आप को यंग कहलवाने के चक्कर में, और आप नहीं, वैसे कितना भी आप इवन प्रोसीजर्स भी कर लें डॉक्टर राफिया, बट जो मेच्योरनेस है एंड ओल्डर, इवन अगर आप फिलर्स भी लगवा लें, बोटॉक्स भी लगवा लें, वो मेच्योरिटी वो चीज़ नहीं आ पाती। एग्जैक्टली, यू कुड टेल एग्जैक्टली द एज कि भाई ये किस किस्म की है एंड ऑल दैट। इवन अगर जो मैं मीडिया में देखती हूँ कि जब आप ओरिजिनली तो आप थिन होते हैं, बट ऑन द मीडिया लुक एक्सट्रीमली बिग, बट कुछ बहुत ज़्यादा है। नहीं, नॉट एट ऑल, बट सम ऑफ देम जैसे ड्रामा आर्टिस्ट जो होती हैं, आपसे मिलते हैं ना लोग, फिर वो कहते हैं अरे आप टीवी पे तो इतनी बड़ी आती है, ऐसी आती है, इतनी मोची आती है, आप तो ऐसे नहीं है। हाँ, होता है, स्क्रीन्स का है, हाँ। सो अगेन जो भी अननेसेसरी प्रोसीजर्स जो एक है, यू नो लाइक पाउटी लिप्स एंड ऑल दैट के होने चाहिए, तो आई थिंक नेचुरल इज नेचुरल, यू हैव टू लीव इट एज इट इज। और जो आपकी एज फैक्टर है या ब्रैकेट है, उसको एंजॉय जितना करें और एक्सेप्ट करें कि यू नो इट्स वे ऑफ एजिंग, एंजॉय करनी चाहिए। ये नहीं कि यू हैव टू लुक 20 years एज ग्रेसफुली। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू लुक Hiding your age 20-30 years बिफोर। हाँ, अगर आपकी हरकतें भी जाए बातें इस तरीके की हैं और बॉडी लैंग्वेज भी है, ड्रेसिंग भी है, और ऐसा भी होता है डॉक्टर राफेल, लाइक अननेसेसरी आई सी लॉट ऑफ विमेन दे ट्राई टू लुक 19 एंड दे आर इनटू मिड 40s and 30s। वो अपनी 19 साल की बेटी के साथ चल कर आ रही होती है। Exactly, And they want to look like their बेटी। Exactly, वो अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया, एक्सेप्टेड भाई। हाँ। और वो कंपटीशन पे भी, यू नो लाइक दे यूजुअली हैव अ मदर एंड डॉटर कंपटीशन हो रहा होता है। या मुझे नहीं पता है, नहीं सुना ये सारी चीज़ें, मैंने नहीं देखा करते हुए किसी को। क्योंकि हम लोग का तो है कि आप हर तबके से मिल रहे हैं, यू नो हर एज फैक्टर से हैं, तो होता है अक्सर, इवन फॉर द मैरिजेस बहुत ज़्यादा होता है डॉक्टर आफिया। या कंपटीशन हो रही होती है। सर, आपने ख़वातीन की ऐसी फिलॉसफी पे कोई शायरी की है? यहाँ तो मैं सिर्फ वही कह सकता हूँ, पंजाबी का एक शेर था कि मैं भी पागल लोग भी चले खैरते हैं, ਤੁਹਾਡੇ भी हुण टौर अवले खैरते हैं। तो समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, फिर अब आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। नहीं, एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा है कि जो है मैं भी अब पागल दीवाना दिखाई दे रहा हूँ, और आपके भी जो मिजाज हैं वो भी अब अलग ही अंदाज अपना गए हैं। तो ये है, किसी वक्त में ये बड़ा मशहूर हुआ था। बहरहाल मेरे ख़्याल में शायरी की जो है ना, वो असल महवर अब तक जो बरे सग़ीर और बल्कि अरब और ईरान,
इन तमाम की जो शायरी का महवर है वो औरत रही है, खुसूसियत के साथ। इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इतने लोगों ने इतने समझ के उनके ऊपर शायरियाँ की है, लेकिन फिर भी समझ के नहीं आती। एंड देन दे गिव अप कि इनके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों नहीं हो सकता। लेकिन पता है अल्लाह ने जब दोनों को ये भी अलग समझ में नहीं आता कि इतना रोना रोया जाता है। औरत से अगर जो है मिजाज को देखें, वो कहती है कि इस माशरे के अंदर औरत जो है वो उसको वो अहमियत नहीं दी जा रही है जो मर्दों की है। लेकिन मेरे ख्याल में शायरों ने तो बहुत ज़्यादा दी हुई है। शायरों ने किताबों की हद तक दी हुई है। उसके अलावा आप उनके भी घरों के हालात देखें तो वो भी द वे दे ट्रीट देयर फीमेल ना, वो भी कुछ और सिचुएशंस होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल वो शायरी किसी और की औरत के लिए करते हैं, अपनी औरत के लिए नहीं कर रहे होते। आई एम सॉरी, आई हैव नॉट सीन दैट। वो चाहे ख्याली हो लेकिन है औरत का तस्वुर ही। तो वो कौन सी औरत का है? औरत वो है जो आपके घर में मेरे ख्याल में शायद वो मिसाली औरत है जो अभी तक आई नहीं। नाश्ता भी देती है, वो आपके कपड़े भी प्रेस करती है, वो आपका घर पूरा संभालती है, आपके बच्चे पालती है। औरत वो है। औरत वो नहीं है कि ये जुल्फें तो ये आंखें तो ये। औरत इज दिस औरत। औरत इज अ प्रैक्टिकल औरत। ये जुल्फें आंखों वाली औरत से हम बाहर कब आएंगे सर? आई एम सॉरी, आजकल तो जुल्फें भी नहीं, आजकल तो जुल्फें भी आर्टिफिशियल है। आप सिर्फ जुल्फों और आंखों तक महदूद हो गए। आजकल तो बहुत मसले नहीं सर, और भी मोरनी जैसी चाल भी है, पतली कमर भी है, और भी ऐसी रही है। लेकिन ये बदनाम किया गया, वो आप लोग करते हैं। वरना जो है इनसे मुराद कुछ और भी ली जाए। अच्छा, असल मुराद ये है कि जुल्फ कहकर बात जो है ना वो कहीं और फराई जाती है। जुल्फ कह के बाद शायद उसके नीचे दिमाग की हो रही होती है। बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, मतलब जुल्फों के नीचे दिमाग है ना, तो वो प्रॉब्ली उसकी बात कर रहे होते होंगे। नहीं तो मेरे ख्याल से जो IQ लेवल, जुल्फ कहकर रात का तस्वुर लिया जाता है, रात कहकर जुल्फ का तस्वुर लिया जाता है, एक झील कहकर आंख का तस्वुर लिया जाता है, और आंख कहकर झील तो बची नहीं है। नहीं, तो सर अगर झील बहुत पसंद है तो शाम में 5 मिनट झील पे होकर आ जाएगा, यू नो। कराची में रात बहुत पसंद है तो रात में 5 मिनट और जाग लिया करें। पानी का प्रॉब्लम है, लाइक वुमेन एज अ लिविंग ह्यूमन, नॉट एज अ सब्जेक्ट टू एंजॉय, यू नो। नहीं मतलब झील एंजॉय कर रहे हैं, अंधेरा एंजॉय कर। नहीं, एंजॉय का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि शायरों ने इसे बहुत बड़ा चढ़ा के बयान किया। तो आदमियों को जिक्र क्यों नहीं है? आदमियों को क्यों नहीं जिक्र है? औरतों को क्यों दिया जाता है? आदमियों को तो जिक्र होना चाहिए ना। आदमियों पे भी तो शेरो शायरी करे ना। आदमियों का जिक्र करेंगे तो आदमी को भला नहीं लगेगा। परेशान आदमी, ये क्या बात है? और मजलूम आदमी की शख्सियत को इतना मजलूम कर दिया जाता है। ऐसी टेढ़ी बेड़ी उनकी मूछें जैसे M9 वाला हाईवे, like that, हम लोग भी तो लिखे ना। और पेट पे भी तो होना चाहिए। पेट ये तो इस्तेज़ा हो जाएगा, शायरी तो ना हो। नहीं, पेट पे भी तो तस्करा करें। अरे हाँ, बिल्कुल होता है। कितना क्यूट उनका पेट है। जावेद साहब है हमारे, वो इस पर बहुत कुछ कहते रहते हैं। बहुत। आप क्या कहने वाले? ये शेरो शायरी करें ना, पेट पे करें, अब आप शुरू हाइट पे करें, और रंग पे करें, बालों पे करें। मेरा मौजूद सबसे कुछ हटकर है। हाँ, इनका वैसे मौजूद डिफरेंट है, मीनिंग का मौजूद डिफरेंट है। लेकिन मैं जनरल जो शायरी मैं पढ़ती हूँ ख़वातीन के हवाले से, उसकी बात है, आप तो नहीं करते, पर जो लोग करते हैं ना वो मेरी समझ में नहीं आते। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी? इसलिए मुझे समझ में नहीं आते क्योंकि वो प्रैक्टिकल औरत की बात नहीं करते, वो उस औरत की बात नहीं करते जो वो काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रही होती है। मैं एक ज़ाती तजुर्बा आपको बताता हूँ कि शायरी हमारा मौजू किसी तरफ से भी चल रहा हो, लेकिन ये है कि औरत की एक हैसियत ऐसी बरकरार है उसके अंदर कि कहीं ना कहीं तरफ से आप उसका नाम लिए बगैर, उसका जिक्र किए बगैर, लाजमी तौर पर सुनने वाले का दिमाग यही जाता है कि यार ये है ज़रूर उसी के लिए, ये कोई ऐसा खाका है। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ कि खुदा जाने मेरी तकसीर क्या है, कहो इस जुर्म की ताज़ीर क्या है, कहो इस जुर्म की ताज़ीर क्या है, इधर देखो ज़रा मैं भी तो देखूँ, निगाहे यार सचमुच तीर है क्या,
तो ये एक वो है। ये फिर भी डायरेक्ट कर रहा है औरत की तरफ, नहीं निगाहें तीर समथिंग। लेकिन ये है, अब इसमें बात बयान कुछ की गई है सर। सचमुच में वो जो निगाह यार की बात है, मुझे शेर याद आ, मुझे शेर ओरिजिनल लाइन याद आ रहा है कि अगर वो मुझे शेर ऐसे देखे तो मैं शायद डर जाऊं, क्योंकि वो आने वाला है और वो मुझे इतनी का निगाह से ऐसे देख रहा है, यू नो। तो मैं प्रॉब्ली ऐसे तस्वीर करूँ। आप लोग खवातीन कैसे लाते हैं इस तस्वीर में? नहीं, हम नहीं लाते, हम नहीं लाते। ये अल्फाज कुछ है, अब इन अल्फाज से लाजमी तौर पर सुनने वाले का दिमाग यही जाएगा। हाँ, क्योंकि ट्यूनिंग ऐसी हो गई है ना, समझ में ऐसे आ रहा है। बस ये बात है। मगर नेचर की तरफ भी होना चाहिए, आदमियों पे भी जिक्र होना चाहिए। और आदमियों पर जिक्र होता ही रहता है। मुबशरा की तबीयत ही मैं ठीक करके भेजूंगी यहाँ से, मुझे लगता है। नहीं करा करें, आदमियों पे, आदमियों को नेचर तो पे जिक्र, करें, आजकल की हालात पे करें, शेरो शायरी, वो भी जरा मजाहिया भी अच्छी आदमियों होती पर है। शायरी पता क्या होती है? बेचारा आदमी, वही तो कह रही हूँ, बेचारा मर्द। इतना उसको मासूम बना दिया जाता है कि बस। यहाँ तक हो गई है कि जो मुआशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, शाम, बर्मा, फ़लस्तीन, ऐसी चीज़ें जब देखता है तो बालों का शायर जो है ना वो इतना कुड़ जाता है। ये आदमियों का जुल्म आपको बता रहा हूँ। तो फिर आदमियों पे जुल्म नहीं, आदमियों पे जुल्म भाई नहीं। आप लोग विक्टिमाइज नहीं है, सिंपैथी ना हासिल किया करें। नहीं, सिंपैथी की बात नहीं है, आपने बात को समझा नहीं। तो ये है कि ऐसी दुनिया मिटा ही दे मौला, ऐसी दुनिया मिटा ही दे मौला, इस कदर जुल्म, इस कदर जुल्मत। तो ये हिसाब हो चुका इंसानियत के लिए है। This is mainly related to इंसानियत, you know? डिस्ट्रक्शन की तरफ है, डिस्ट्रक्शन। जिस तरह मैं, जैसे हम आजकल सीरिया के पिक्चर्स, सीरिया के वीडियोस और ये सब आ रहे होते हैं, तो इंसान शायद इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं, इसी तरह सोचता है। यही कुछ मैं पहले जैसे मैं एक शेयर में बयान कर चुका हूँ कि आजकल ये भी है, आपको इतने इस ऐसे मजलूम नजर आएंगे, बेजुर्म खता भी ऐसे नजर आएंगे कि खुदा जाने मेरी तकसीर है क्या, कहो इस जुर्म की ताज़ीर है क्या। तो ऐसी हालात भी आपको नजर आएंगे, और इसमें कोई मर्द औरत का कोई डिफरेंस मर्द औरत का नहीं सर, वो पूरे जनरली जो हो रहा है ना, तो हम I would suggest मेरा मौजू खुसूसियत से औरत नहीं है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद हम आपके स्पेशल मौजू की तरफ भी आएंगे। छोटे से ब्रेक के व्यूअर्स, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। मतलब ब्रेक में मेरे प्रोड्यूसर साहब आए, उन्होंने कहता कि क्या कह रहे हैं आप लोग। हम वही नहीं चाह रहे। इट्स जस्ट दैट कि मैं बात कर रही हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ उस किताबी दुनिया से बहुत डिफरेंट होती है, जिसमें अक्सर और बेशतर मेरी कभी कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बहस हो जाती है। मैं कहती हूँ आप मतलब आई लाइक डोंट डीमोटिवेट, बट वो लोग इतनी बुकिश अप्रोच की बात कर रहे होते हैं कि अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लगो तो आप कहोगे मेरे पास तो ये रिसोर्सेज ही नहीं है अप्लाई करने के। वही तो है ना कि डिस्ट्रक्शन, नेगेटिव पॉइंट। आई वुड से कि इवन शेर शायरी और जो आजकल के हालात है, तो इसमें मज़ाहिया ज़्यादा होना चाहिए टू मेक पीपल लाफ, वो लाइटर मूड पर हो जाए। इवन शेर शायरी है जो भी है, मज़े की भी शायरी होती है बाय द वे। व्हाई नॉट, वो मज़ाहिया करें, बट किसी को इंसल्ट ना हो, इंसल्टिंग फैक्टर। लेकिन जो हालात देखता है अगर कोई हसास शख्स है, तो वो जैसे मनाजिर जो है आजकल टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे जुल्म हो रहा है, ये सफाकी देखेगा तो वो कहाँ से मजाक करेगा। टू मच नेगेटिव नॉलेज इज ऑल्सो अ नॉलेज, ठीक है ना। टू मच नेगेटिव न्यूज़ इज ऑल्सो अ नेगेटिव अप्रोच। तो जाहिर बात है टेलीविज़न का अगर आप देखे जाए तो जैसे हम ऑन करते हैं, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा दिखा रहे हैं ना, बट जो वो चीज़ें दिखानी चाहिए जिस तरीके से आपका माइंड फ्रेश हो, उसको देख के लोग इंजॉय करें। जो इवन आपका सॉरो है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उस चीज़ों से हट जाएं। बट अगर मैसेजेस में भी देखें तो वही नेगेटिव है, टीवी पे देखें तो वही नेगेटिव बात। अरे आजकल के हालात देखें, आप इस वजह से समझिए कि देखिए ये गम का आंसू जो है वो 100 कहकहों पर भारी होता है।
तो गम उसकी हसासियत ज्यादा होती है। गम ना बनाए ना, आने ना दें। हाँ, पता है गम क्या, को गम हमको ना बनाए। शौक है कि 200 बार ले आए, लेकिन हम वो गम का आंसू ना आने दें। पता है क्या, बिकॉज वो है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट हम नहीं कर रहा, वो भूल एग्जिस्ट कर रहा नहीं गए। है। लेकिन वो कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, इसी तरह गम आप जितना बांटे ना, वो उससे ट्रिपल होता है, मुझे लगता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि वहाँ गम कैसे नहीं होगा कि जहाँ पर अगर सफाकी बर्बरियत चल रही हो और वो रेजिस्ट करने के काबिल भी ना हो, जो अगले हैं, जैसे शाम में हो रहा है, इराक में हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कैसे नहीं वो उस पर बिल आएगा, कैसे नहीं उसका दिल सर, उठेगा? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रही हूँ, वो जो है वो बिल्कुल सही है। आप अगर एक नेगेटिव माइंड और बहुत ही डिप्रेशन में आप कहीं एंटर हो और एकदम से कोई जोक कहीं कर दे, कोई मजाक कोई ऐसा कर दे कि आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाए, आप एकदम हंस पड़े, तो दिस मोमेंट इज बेटर। या आप किसी कोने में बैठ के रो रहे हैं उस चीज के लिए जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, दैट इज बेटर। नहीं, वो बेबसी जो एक जो है ना, वो अच्छी बात नहीं है कि आप एक जगह दुबक करते हैं। सर, वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता और है। मोस्टली तो हम चाहते हैं वो डिप्रेशन का पेशेंट ना बने। 60% जो भी जिससे भी आप इवन पाकिस्तान में भी बात करें तो वो अब्रॉड में भी हैं। देखिए, हर जगह मसले मसाइल है, हर जगह आपने कहा बर्बरियत है, यस इट इज़ देयर, बट प्रेजेंट करना मीडिया पर या बातें करना, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। कोई मुल्क में इतना कवरेज नहीं देता जितना यहाँ पे अननेसेसरी दिया जाता है। बट व्हाट हैज़ टू बी डन इज़ कि जैसे आप लोग शेर व शायरी करते हैं, दूसरे टॉपिक्स हैं, इसको थोड़ा सा लाइटन मोड पे लेकर आएँ ताकि जो देखने वाले हैं वो भी हंसें। स्माइल इज़ बेटर। नहीं, इस लाइटन मोड पर है शायरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसी शो में आपके अब्दुल अजीज नासिर साहब भी आए थे। शायरी होती है ऐसी बात। सर, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? शायरी के हवाले से मेरा तो ख्याल है कि खुदा और बंदा। खुदा और बंदा, पता है ये वाला कनेक्शन अगर हो जाए ना तो फिर शायद आपको दुनिया की इतनी परवाह भी नहीं। क्योंकि इंसान की अभी तक जो है वो उसका अकीदा, उसका बिलीफ वहाँ तक नहीं जा रहा, और इसी वजह से वो बेबस होकर बेबसी का शिकार हो जाता है और ये सब कुछ फिर सोचता है अब तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो आजकल सीरिया की वीडियोस हम लोग जो देख रहे होते हैं कि सीरिया में ये हो रहा है, सीरिया में वो हो रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, कहाँ है अल्लाह? अल्लाह क्यों नहीं कर रहा है सब कुछ सही? अल्लाह कैसे होने दे रहा है? तो कुछ लोग ये देखकर ये कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है ना, तो क्या सब सही हो जाएगा। दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। हमें कौन सी अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब सही कर देगा। यही एक चीज़ है कि जब खुदा से जो है ना बंदे का कनेक्शन है तो फिर वो इंसान बनता है, फिर वो इंसानी। अब बाकी भी तो इंसान है, दुनिया के अंदर और भी इंसान है, अक़वाम रह रही है ना। अगर इंसान अपनी बात करता है तो फिर वो बाकी जो इंसान है उनकी बात भी करे। हुकूक इंसान की बात दरअसल अपनी बात होती है, इस पर कोई नहीं बोल रहा, इस पर दिल उड़ता है। तो ये मेरा मौजूद। हमने अचीवमेंट्स पे भी तो नहीं बात करते हैं डॉक्टर राफी, हम लोग कभी अचीवमेंट्स में नहीं करते, हमेशा नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स पाकिस्तान के हवाले से दिया जाता है। अट्रैक्शन समझती है ना? हाँ ऑफ कोर्स, बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर आप भी समझते हो? ज्यादा हो गया ना, ये अब बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, लोगों पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा तो हो गया, बट वाई टू टॉक अबाउट इट, बात क्यों करनी चाहिए? अब देखें जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, इवन कराची में, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, कोई बात नहीं करता। अच्छे लोगों ने अगर डिग्रीज ली हुई हैं, फर्स्ट डिविजन हैं, स्टूडेंट्स के लिहाज से, यूथ के लिहाज से कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं होता और उस पर तो बात हो चुकी है। अच्छा, नहीं पता है, आपने वाली बात बिल्कुल सही की। जब हम पॉजिटिव पे जितना बात करेंगे हमारा माइंडसेट उतना ही पॉजिटिव रहेगा, जितना हम नेगेटिव में। देखिए, नेगेटिव पे बात तब करो जब आपके पास सोल्यूशन हो। आप कोई चीज़, आपको सोल्यूशन लेकर आए हो, कोई सोल्यूशन सोच कर आए, नहीं लेकर आए, सोच कर नहीं आए, सिर्फ बात करनी है, तो फिर इससे अच्छी बात। बट आई वुड से इवन डॉक्टर राफी कि अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट भी है तो उसमें से आप एक चीज़ लर्न करते हो विच इज़ एक्सपीरियंस फॉर द नेक्स्ट टाइम, राइट? बट अगर आपका नेगेटिव एस्पेक्ट शुरू से लेके आखिर तक है, ये चीज़ जो फॉर्म है जिसमें हम गोल गोल घूम रहे हैं, इसको तोड़ना है। अगर नेगेटिव चीज़ हो गई तो इट डजंट मीन कि आप उसके बारे में ही बात करें या आप उसको इतना एड्रेस करें कि वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए।
एड्रेस नहीं होनी चाहिए। यानी एक तो चीज़ होती है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ये मेरे साथ हो रहा है शुरू से एंड इट इज़ देयर, बट इस चीज़ को होने इम्प्लीमेंटेशन करने नहीं दें। एक होता है ना वर्ड ऑफ माउथ कि जो जितना हम जिस चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया और हम लोग जो आए थे एक्चुअली बेसिकली हीट वेव पे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन डॉक्टर मुबशरा का अल्टीमेट मैसेज है कि पानी में रहें, बत्तख बन जाए आप लोग प्लीज समहाउ। कोकोनट वाटर पीते रहे। कोकोनट वाटर, बार्ली वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेहूँ जिसको जो बोलते हैं, जौ का पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडा जो भी कपड़ा वगैरह हो कवर अप करें जो लोग बाहर जाते हैं, और लूज क्लोथिंग ज़्यादा पहने, कॉटन या लॉन ज़्यादा पहने, टाइट चीज़ें नहीं और कलर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, हम ब्रेक के करीब पहुंच गए। यहाँ आप हमें इजाज़त दीजिए। आज बहुत सख्त गर्मी होने वाली है तो उसका सख्ती से मुकाबला कीजिए, सख्त अप्रोचेस के साथ, दैट इज़। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।